नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में आज एक ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री बना जिसकी कहानी संघर्ष, विवाद और वापसी की मिसाल है। नाम है सम्राट चौधरी। कभी वही सम्राट चौधरी जिन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, आज वही नेता पूरे बिहार की कमान संभालने लगे हैं। सम्राट चौधरी की राजनीति का पहला मोड़ 1999 में आया, जब राबड़ी देवी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में जगह दी। वे उस समय बेहद युवा थे और पहली बार मंत्री बनकर सुर्खियों में आए। लेकिन यह कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं चला। राजभवन में एक शिकायत पहुंची कि सम्राट चौधरी की उम्र 25 साल से कम है और वे संविधान के अनुसार मंत्री बनने के योग्य नहीं है। तत्कालीन राज्यपाल सूरजभान ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और उन्हें पद से हटा दिया गया। यह एक बेहद दुर्लभ मामला था, जहाँ किसी मंत्री को सरकार की सिफारिश के बिना हटाया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2000 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया और इस बार सम्राट चौधरी चुनाव जीतकर आए, फिर से मंत्री बने और इस बार अपना कार्यकाल पूरा किया। यहीं से उन्होंने खुद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित करना शुरू किया। 2005 में जब बिहार की सत्ता बदली और जेडीयू बीजेपी गठबंधन आया, तो भी सम्राट चौधरी राजनीति में सक्रिय रहे। उन्हें पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया गया, जिससे संगठन में उनकी पकड़ मजबूत हुई। 2014 में बिहार की राजनीति में उथल पुथल के बीच सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लिया। आरजेडी छोड़कर नीतीश कुमार के जेडीयू का साथ दिया। उस समय जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री थे और सम्राट चौधरी उनकी सरकार में मंत्री बने। लेकिन यह कार्यकाल भी ज्यादा लंबा नहीं चला। जब नीतीश कुमार दोबारा सत्ता में लौटे, तो सम्राट चौधरी को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। एक बार फिर कुर्सी छीन गई। 2017 में सम्राट चौधरी ने बीजेपी का दामन थामा और यहीं से उनकी किस्मत पूरी तरह बदल गई। बीजेपी को बिहार में एक मजबूत ओबीसी चेहरा चाहिए था और कोयरी समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी इस रोल में फिट बैठ गए। एक साल के भीतर ही प्रदेश उपाध्यक्ष बने, संगठन में तेजी से उभरे और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गए। सिर्फ 9 साल के भीतर प्रदेश उपाध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, अब डिप्टी सीएम और अब मुख्यमंत्री। यह सफर बताता है कि सम्राट चौधरी ने बीजेपी में कितनी तेजी से अपनी जगह बनाई। सम्राट चौधरी का असली नाम राकेश कुमार था, लेकिन उन्होंने राजनीति में आने के बाद अपना नाम बदलकर सम्राट रख लिया और आज वो नाम उनकी पहचान बन चुका है। उनके पिता शकुनी चौधरी भी बिहार के बड़े ओबीसी नेता रहे हैं। उन्होंने कई पार्टियों में काम किया, विधायक से लेकर सांसद तक का सफर तय किया। यानी राजनीति सम्राट चौधरी को विरासत में मिली, लेकिन पहचान उन्होंने खुद बनाई। मुख्यमंत्री बनने के बाद असली परीक्षा शुरू होती है। सम्राट चौधरी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। एनडीए में संतुलन बनाए रखना, बीजेपी का जनाधार बढ़ाना, जेडीयू के साथ रिश्ते संभालना, छोटे सहयोगी दलों को साथ रखना, क्योंकि बिहार की राजनीति में गठबंधन ही सबसे बड़ा गणित होता है। जिस नेता को कभी उम्र विवाद में कैबिनेट से हटाया गया था, आज वही नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहा है। यह सिर्फ एक पद की कहानी नहीं है, यह संघर्ष, धैर्य और सही समय पर सही फैसले की कहानी है। बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या सम्राट चौधरी अपनी इस बड़ी जिम्मेदारी को मजबूती से निभा पाएंगे, नीतीश कुमार की तरह। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हिंद लाइव को। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।